हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इस चैप्टर का नाम था ना, वो अब शुरू होने जा रहा है। अभी तक इसमें जितनी भी चीजें पढ़े वो सब इसकी बेसिक थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहां से होती है। अब इसकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री समझेंगे। हिस्ट्री, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देखो, बहुत पहले की बात है, लगभग 1800 के पहले की बात है। हुआ क्या था कि सब्सटेंस जितने भी थे ना, सबको सिर्फ एक नाम दिया जाता था कि ये एक सब्सटेंस है, पदार्थ। उसकी कोई कैटेगरी नहीं थी कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, कोई कैटेगरी ही नहीं थी। 1800 के बाद जो है इसको कैटेगराइज किया गया कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो एनिमल और प्लांट से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, एसिड में बहुत सारे थे। जितने भी एनिमल और प्लांट से मिले थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया, और उनको केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ते थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। और इनऑर्गेनिक क्या था, जो मिनरल और रॉक से मिला था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और उनको केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, फेरस सल्फेट हुआ, एलम हुआ, फिटकरी, साल्ट हुआ, ये सारी जो थी वो सब किसमें आई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये कैटेगराइज किया गया। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई, जे वर्जिलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, और जे वर्जिलियस का कहना यह था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनसे मिलता है, मींस एनिमल और प्लांट, उस एनिमल और प्लांट में कुछ मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। मिस्टीरियस फोर्स मतलब वो रहस्य है, पता ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जे वर्जिलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना ही नहीं सकते। वो जो मिस्टीरियस फोर्स था ना, उसी का नाम वाइटल फोर्स था। क्या नाम था उसका, वाइटल फोर्स। ये कौन बताया, महाराज जे वर्जिलियस, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया बना नहीं पाओगे, क्योंकि ये एनिमल प्लांट में जो कुछ मिस्टीरियस फोर्स होता है उसी की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अब मिस्ट्री है तो फिर जब उसके बारे में पता ही नहीं है तो बनाएंगे कहां से। लेकिन एक और दूसरे साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिच ऊलर। फ्रेडरिच ऊलर, फ्रेडरिच ऊलर, ऊलर है, गूलर मत समझ लेना, फ्रेडरिच ऊलर। इनसे ना एक्सीडेंटली यूरिया बन गया। मतलब ये बना नहीं रहे थे, बना कुछ और रहे थे, एक्सीडेंटली यूरिया बन गया। ये क्या लिए थे, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, KCNO। इसको जब हीट कर रहे थे ना तो इससे बना अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। और फिर इस अमोनियम साइनेट को दोबारा से जब हीट किए ना तो इससे बना NH2CO NH2। और ये क्या था, यूरिया। और यूरिया सबसे पहला आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो फ्रेडरिच ऊलर से एक्सीडेंटली बन गया। और जैसे ही यूरिया बना ना, मजे की बात क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी की डेथ हो गई। मतलब उसकी कहानी खत्म। मतलब अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। और फिर यहां से कहानी बदल गई, और कहानी में मोड़ क्या आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एनिमल प्लांट से मिलकर बनने वाला नहीं था। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो था जिसमें मेनली कार्बन होगा, कार्बन के कंपाउंड, या सीधे सीधे उसकी डेफिनेशन बताएं तो कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। और उनको केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। मींस कार्बन, या सीधे सीधे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स को जिसमें पढ़ते हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी।
तो ये इतनी हिस्ट्री समझ में आ गई हो तो फिर हम आए केमिस्ट्री पर। देखिए, इसके बाद आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ गए हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल डबल ट्रिपल पढ़ा चुके हैं, सबको पता है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड। अभी आगे हम बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन क्या है हमारा, एथेन। अभी एथेन उथेन के बारे में सब बताएंगे आगे, परेशान मत होइए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में जैसे एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं अब। इसके बाद देखिए बेटा, 10 रूट वर्ड बता रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको इस चैप्टर में, तो उसको याद रखना। रूट वर्ड हमारे क्या है, या वर्ड रूट बोलते हैं, रूट वर्ड जो मन का है वो बोलिए। रूट वर्ड हमारे कौन से हैं, मेथ, एथ, प्रोप, टेन। तो ये हमारे 10 रूट वर्ड्स हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नान और डेक। अभी 10 तैयार करो, होते और भी हैं लेकिन उतना करना नहीं है हम लोगों को। ये 1 2 3 4 जो नंबरिंग है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है। ये क्या है हमारा, इसको हम n से डिनोट करते हैं। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मेथ है तो मेथ में कितने कार्बन होंगे, 1। एथ है तो 2 कार्बन, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, ऐसे होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एल्केन के बारे में। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। पहले एक एक देखते हैं एल्केन का, फिर एल्कीन एल्काइन का देखेंगे। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। सफिक्स में क्या लगाते हैं, n। अब जैसे इसमें पहला हमको देखना है, देखो 1 2 फार्मूले पे रखते हैं तो फिर डायरेक्ट तुम लोग को बताएंगे। जैसे मेथेन, पहला क्या करना है, पहला हमारा क्या बनेगा, मेथ था, और एल्केन पढ़ रहे हैं तो सफिक्स में एन लगा दो, क्या बन जाएगा, मेथेन। अगर इसका फार्मूला लिखना होगा तो मेथ में कितने कार्बन होते हैं, 1। एन की जगह पे क्या पुट करना है, 1। तो C1H2 × 1+2 मतलब क्या बनेगा, CH4 बनाना। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा हमारा क्या है, एथेन लिखना है तो C2H2 × 2+2 तो C2H6। अब इतना कैलकुलेशन करना थोड़ी ना यार,
बस करना क्या है कि जितना कार्बन होगा उसका डबल करना +2, तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। जितना कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा? जितना कार्बन होगा उसका डबल करके 2 ऐड करना। जैसे प्रोपेन, अब अगर हमको प्रोपेन लिखना है तो प्रोपेन का मतलब कार्बन कितना होगा? कार्बन 3, तो हाइड्रोजन कितना होगा? इसका डबल करके 2 ऐड कर दो, 3 दूनी 6, 2 8, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? अब ऐसे ब्यूटेन लिखना है तो ब्यूटेन चौथे नंबर पे 4 कार्बन, इसका डबल करके 2 ऐड कर दो, 4 दूनी 8, 2 10, हाइड्रोजन कितना हो गया? ऐसे पेंटेन लिखना है तो C5, इसका डबल करिए H12, डबल करके 2 ऐड करते जाओ, एल्केन मिलता जाएगा। हेक्सेन का लिखना होगा तो C6, 6 और उसका डबल करोगे 12 + 2 करो 14, C6H14 हेक्सेन का फार्मूला। तो किसी का भी एल्केन का कोई भी फार्मूला लिखना होगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एल्कीन, सेकंड क्या है हमारा? एल्कीन। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n। सफिक्स में क्या लगाते हैं? ईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईन। अब देखना बेटा, इसमें पहला मेंबर मेथीन मत कर देना, क्योंकि मैं क्या बोला हूं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन में कौन सा कार्बन कार्बन लगाओगे? तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए ना। तो इसका पहला मेंबर एथीन से स्टार्ट होता है, ये नहीं आएगा। एथीन, एथीन, या इसको हम एथिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम में एथिलीन भी बोला जाता है। अब इसका फार्मूला लिखना होगा तो C2, जितना, ये बहुत आसान है, जितना कार्बन है उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, बस C2H4। तो ऐसे प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10। हो गया काम खत्म। थर्ड क्या है हमारा? एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, और सफिक्स में क्या लगाते हैं? आइन। सफिक्स में क्या लगेगा? आइन लगता है। जैसे पहला एग्जांपल, अब इसमें भी मेथाइन से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एथाइन। फार्मूले में अब जितना कार्बन होगा उसका डबल करके 2 माइनस करना है। जैसे एथाइन 2 कार्बन है तो 2 का डबल किए 4, 4 में से 2 माइनस किए तो कितना आ गया? 2 ही तो आएगा। जैसे प्रोपाइन लिखना हो तो 3 कार्बन C3H6, 2 माइनस कर दो तो H4। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसको हम स्ट्रक्चर में भी लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्यों लगाया पता है ना? क्योंकि देखो कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये तो पता है सबको। अब यहाँ पर 3 तो बॉन्ड लगा है, 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन आपस में खुद लगाया है, तो 4 बॉन्ड तो लगा सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो लगा नहीं पाओगे। अब जैसे इसका प्रोपाइन का लिखना होता है, इसमें पहले हम लिखते CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखो मैं एक को हाइड्रोजन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन के लिए तो हम ये कर लेंगे, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे 3। अब इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड वैसे पूरा हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन क्या जरूरत है? देखो जहां बॉन्ड जितना कम पड़े वहां पर उतना हाइड्रोजन लगा देना। यहाँ पे कार्बन और फिर एक हाइड्रोजन, तो समझ गए, इसे किसी का भी बना सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके बाद आते हैं चेन, ब्रांच, रिंग पर, फिर फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉजी सीरीज, IUPAC नेमिंग, केमिकल प्रॉपर्टी, सोप डिटर्जेंट, चैप्टर खत्म। चेन,
चेन में क्या होता है कि कार्बन इसमें लॉन्ग ऐसे चेन बना सकते हैं, इसके बारे में पहले भी तुम लोगों को पता होगा। ब्रांच अगर होगा तो उसमें हम ब्रांच लगाएंगे। इसको जब हम कैटिनेशन पढ़ा रहे थे उसी जगह पे पढ़ा दिए कि अगर ब्रांच भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा रिंग वाला केस, उसको समझिएगा। देखिए रिंग में क्या होता है, रिंग में हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, एक होगा अनसेचुरेटेड। एक क्या बोल रहे हैं कि सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड और एक होगा अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अब सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, किसमें भाई सिंगल बॉन्ड रखना है, क्योंकि सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड रखना है, तो इसको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक बोला जाता है, एलिसाइक्लिक। और इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। इसको एलिसाइक्लिक और इसको एरोमेटिक कहते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, इसमें जनरल फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि एल्कीन का भी जनरल फार्मूला CnH2n है, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका जो नाम लिखा रहेगा ना उसमें लिखा रहेगा साइक्लो एल्केन। क्या लिखा रहेगा, साइक्लो लगा रहेगा, साइक्लो लगा रहे, एल्केन है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो C3, अब इसमें पहला मेंबर साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे C3H6, इसका अगर हमको बनाना है तो 1 2 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन को भी बैलेंस करके बता दो, एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड लगे हैं, 2। एक कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड तो लगा है, तो 2 हाइड्रोजन हमको लगाना पड़ेगा इसको बैलेंसी पूरा करने के लिए। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से एल्केन पढ़ रहे हैं ना, साइक्लो एल्केन। 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपेन। क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपेन। ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे ये है 4 अगर लगा दिए तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या बोलोगे, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, साइक्लो। 4 कार्बन से क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे 5 लगा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, रिंग में रहेगा तो साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, रिंग में रहेगा तो साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ गई। ये वाला देखिए एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक में बेटा सिर्फ एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन, और इसका फार्मूला होता है C6H6। बस यही एक ही है एरोमेटिक में। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा रहता है। जैसे यहाँ पर डबल कर दें तो ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे कार्बन यहाँ पर होता है इस तरह से। अब इसमें देखो एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मूला भी देखो तो C6H6 लिखा गया है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना, 3 बॉन्ड तो पहले पूरा कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कौन दिया था, अगस्त केकुले। अगस्त केकुले ने दिया था इस स्ट्रक्चर को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केकुले स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, केकुले स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक ही है, बाकी सब जो होते हैं इसी से बने होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। देख लो कौन कौन से हैं, इधर इरेज कर दे रहे हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स देखना है तो और एग्जांपल में जैसे इस तरह से बना सकते हैं,
अल्टरनेट ये लगाओ, यहाँ पे CH3 लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन जैसे इस तरह से बना दें, ये सब इसी एरोमेटिक से बने हुए हैं। सिंगल बॉन्ड OH लगा दो, ये क्या होता है, फिनॉल। जैसे इस तरह से जोड़ दें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से अगर करने, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। समझ में आ गई बात। एरोमेटिक में सिर्फ एक कंपाउंड है, बेंजीन। स्ट्रक्चर इसका फार्मूला C6H6। स्ट्रक्चर कौन दिया था, अगस्त केकुले ने, इसीलिए इसको केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, मतलब ये सब इसी के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उसी से बना हुआ। तो ये 2-3 एग्जाम्पल और हैं। कितनी बात समझ में आ गई।